गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग। आज हम कक्षा 6 में विषय इंग्लिश रीडर में पार्ट 2 जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि शेयरिंग, व्हाट इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, यानी कि जब हम अपनी चीज़ों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, तो उसका मतलब होता है शेयर करना, शेयरिंग। एंड का मतलब और केयरिंग मतलब देखभाल करना, यानी कि जब हम किसी की देखभाल करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, उससे प्रेम करके उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सारी परेशानियों को अपनी समझ के उसका हल करते हैं, तो उस सब का मतलब होता है केयरिंग। तो ये हमारा जो चैप्टर है शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी कि शेयर करना और देखभाल करना, ये जीवन में किस तरह से ज़रूरी है, किसके साथ, और इसका क्या हमारे जीवन में महत्व है, इस सब को हम इस पार्ट में जानेंगे। तो बच्चों, शेयर करना यानी कि अपनी चीज़ों को, जैसे आप ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक चॉकलेट है, ठीक है। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और मैं अपनी चॉकलेट्स को अकेले खा जाती हूँ और आपको बिल्कुल नहीं देती, या मैं अपने किसी फ्रेंड को नहीं देती, तो ये बात गलत है। लेकिन और हमारे क्या करना चाहिए, ये गलत है ना। और हमें क्या सही रहे, हम अपनी चॉकलेट्स को सब में बांट के थोड़ा थोड़ा सबके साथ शेयर करके खाएं, तो सभी को खुशी मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई परेशानी में है तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और यही हमारा आज का जो लेसन है शेयरिंग एंड केयरिंग, ये हमें यही बता रहा है कि शेयरिंग एंड केयरिंग का, किसी के साथ अपनी चीज़ों को बांटने का, उसकी देखभाल करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये हम इस पार्ट में जानेंगे। तो बच्चों, आज का जो ये पार्ट है ये दो मित्रों की कहानी है। दो मित्र यानी कि दो पेड़ हैं जो आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। एक जंगल की में आम का पेड़ और बरगद का पेड़ है, वो जो हैं वो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। आम का पेड़ मैंगो ट्री और बरगद का पेड़ वनियन ट्री। तो वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, वो सारा दिन एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो वो आपस में जब बातें करते रहते हैं तो उनका जो जीवन है अच्छे से हंसी खुशी चल रहा है, सारी बातें वो अपने एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन उन दोनों मित्रों में एक बात सामान्य नहीं है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, लेकिन उन दोनों में एक चीज़ कॉमन नहीं है। क्या? आम का जो पेड़ है वो जानवरों से बहुत नफरत करता है। वो ये कहता है कि ये लोग शोर मचाते हैं, जानवर जो है शोर मचाते हैं और यहाँ पे इनमें से गंदी गंदी स्मेल आती है, इसलिए मैं जानवरों से नफरत करता हूँ। वो जानवर से नफरत क्यों करता है, वो जानवर के बारे में बात क्यों करता है? क्योंकि वो दोनों पेड़ जो हैं, उन दोनों पेड़ों के नीचे, आम के पेड़ के और बरगद के पेड़ के नीचे रात को जो लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, वो सोने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और आपको पता ही है कि शेर भी सोते हैं तो दहाड़ते भी हैं और उनमें से स्मेल भी आती है। तो आम का पेड़ यही कहता है कि मुझे इनकी आवाज़ जो होती है, दहाड़ने की, रोअरिंग जो होती है, इनके शोर मचाते हैं जो ये, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इनमें से जो बदबू आती है, जस्ट लाइक, मैं उसे बिल्कुल बहुत नफरत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको, इन जानवरों को किसी ना किसी तरह से यहाँ से भगा दूँ। तो इस बात को सुन के बरगद का जो पेड़ है वो उसे कहता है नहीं, ये बात गलत है, इस तरह से किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप इस तरह से रूडली व्यवहार ना करो। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि हमें आज जानवरों को हमारी ज़रूरत है, वो हमारे नीचे सोने आते हैं, हमारी ठंडी हवा लेने के लिए हमारे पास रात को सोने आते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर, भविष्य में कभी हमें उनकी ज़रूरत हो, हमें उनकी सहायता की ज़रूरत हो, क्योंकि हम जो जानवर और पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की सभी को ज़रूरत रहती है। लेकिन आम का जो पेड़ है बोले नहीं, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जानवर, मैं इन्हें अपने नीचे नहीं सोने दूंगा, मैं तो इन्हें भगा के ही मानूंगा। तो एक रात क्या करते हैं, जब शेर और चीता उस पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, तो जो आम का पेड़ है
वो अपनी जो टहनियाँ होती हैं उन टहनियों को बहुत तेज़ी से हिलाते हैं, और जब वो तेज़ी से हिलाता है तो आवाज़ होती है, और जब आवाज़ होती है तो जो शेर और चीता सो रहे होते हैं वो जग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि बिना हवा के इतनी तेज़ पेड़ हिल रहा है, तो वो सोचते हैं शायद इस पेड़ पर कोई राक्षस रह रहा है, और वो डर कर भाग जाते हैं। जब वो डर के भाग जाते हैं तो आम का पेड़ बहुत खुश होता है, अरे हाँ मैंने तो इसको भगा दिया भाई, अब तो मैं आज़ाद हो गया। वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन बरगद के पेड़ को दुख होता है, और उस टाइम वो उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि आम का पेड़ उसकी कोई भी बात नहीं मानता। समय बीतता है, जब समय बीतता रहता है तो आम का पेड़ बहुत खुश था, अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था कि अरे भाई मैंने सारे जानवरों को भगा दिया, देखो मेरी ताकत कितनी है। ठीक है, तब समय बीतते बीतते एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर उस जंगल में दो लकड़हारे आते हैं, लकड़हारे वुड कटर्स आते हैं। तो जो लकड़हारे होते हैं वो सीधे पेड़ को बहुत जल्दी काटते हैं। जो सीधा पेड़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पेड़ होता है, अच्छा पेड़ होता है, वो उसको बहुत जल्दी काट देते हैं। तो ऐसे ही वो जो टहलते हुए जंगल में आए, उनके पास उनकी दो कुल्हाड़ियाँ थी। अब जो कुल्हाड़ियाँ थी वो लकड़हारे थे, उन्होंने जंगल में आए तो उन्होंने आम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को देखा, तो वो दोनों आपस में बात करें, अरे भाई देखो ये आम का पेड़ तो बहुत अच्छा है, तो दूसरा कहता है अरे भाई बरगद का भी बहुत अच्छा है। तो पहला लकड़हारा कहता नहीं, आम का पेड़ जो है वो ज़्यादा सीधा है, ज़्यादा साफ़ सुथरा है और ज़्यादा अच्छा है, तो सबसे पहले हम आम के पेड़ को काटेंगे। ठीक है, उन्होंने विचार बना लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं है जिसका हमें खतरा हो, ना ही कोई हमें देख रहा है, तो इससे हम सबसे पहले आम के पेड़ को काट लेते हैं, उसके बाद हम बरगद के पेड़ को काट लेंगे। तो जब उन्होंने आम के पेड़ को काटने का विचार बना लिया तो उन्होंने आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई जानवर नहीं था जो उन्हें रोकता, जिसका उन्हें डर लगता। तो उन्होंने जब आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया, तो जब अगर आपको कोई काटेगा, आपको चोट लगेगी तो आपको भी दर्द होगा, उसी प्रकार से आम के पेड़ को भी दर्द होने लगा, और आम के पेड़ के जो थे आंसू निकलने लगे। और जब आंसू निकलने लगे तो आम के पेड़ ने रोना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके चीखने चिल्लाने को देख करके बरगद के पेड़ को भी दुख होने लगा, क्योंकि वो उसका मित्र था, और जब मित्र कष्ट में होता है तो हमें भी दुख होता है। जब बरगद के पेड़ को दुख होने लगा तो उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, ये तो इस पेड़ को काट देंगे और इसके बाद ये मुझे भी काट देंगे। तो जब उसने सोचा बरगद के पेड़ ने कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जब बरगद के पेड़ ने ये सोचा तो उसके दिमाग में एक विचार आया बरगद के पेड़ के कि मुझे चीखना चाहिए, मुझे अपनी सहायता के लिए किसी न किसी को बुलाना चाहिए। और बरगद के पेड़ ने फिर हेल्प हेल्प की आवाज़ लगानी शुरू कर दी, वो तेज तेज चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प। तो इस तरह से जब वो बचाओ बचाओ की सहायता करो की आवाज़ लगाने लगा, तो वो जो आवाज़ थी उसकी वो बहुत चीखने की और रोने जैसी आवाज़ थी, और वही आवाज़ उन जानवरों ने सुन ली। जो चीता और शेर थे, उन्होंने जब वो आवाज़ सुनी तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो बरगद के पेड़ की आवाज़ है, और ये बरगद के पेड़ की आवाज़ है, और इस पेड़ के नीचे तो हम रात को आराम करते हैं, इसको क्या कष्ट हुआ तो हम जाके इसकी सहायता करते हैं, ये तो हमारी देखभाल करता है, हम इसके नीचे आराम से सो जाते हैं, तो हमें इसकी देखना चाहिए कि ये किस कष्ट में है। तो वो सारे जानवर चीता और शेर दौड़ते हुए वहाँ आ गए। अब जब दौड़ते हुए वहाँ आ गए तो उन शेर और चीता को देख के जो दो लकड़हारे पेड़ को काट रहे थे, आम के पेड़ को काट रहे थे, तो वो उनसे डरकर भाग गए, और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ भी वहीं छोड़ दी। वो अपनी कुल्हाड़ियों को वहीं छोड़ के डरकर भाग गए, और जब वो भाग गए तो इस तरह से आम का पेड़ कटने से बच गया। और जब आम का पेड़ कटने से बच गया तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि जिन जानवरों को उसने अपने नीचे सोने से मना कर दिया था, उन्हें डरा के भगा दिया था, उन्होंने ही आज उसकी जान बचाई थी। तो फिर बरगद के पेड़ ने उसे समझाया कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है और कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों यही था कि फिर बरगद को अपनी गलती का, आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास होने लगा,
और वो बरगद की बात मानकर उसने फिर कभी जानवरों से ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो आपको यही इस कहानी से आई होप यही समझ में आया होगा कि हमें सभी के साथ अच्छे से रहना चाहिए और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। अब मैं आपको इस चैप्टर के इस लेसन के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में बता रही हूँ। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर, मतलब सारा दिन। ड्राइव अवे का मतलब भगा देना, किसी चीज़ को अपने से दूर भगाना, किसी को भी। रूड का मतलब अशिष्ट, किसी से बुरा व्यवहार करना अशिष्ट होता है। हार्मनी का मतलब तालमेल, सामंजस्य बिठाना, उसकी बात समझना, अपनी बात उसको समझाना, उसके सुख दुख में साथ देना, यानी कि हार्मनी, अच्छे से रहना। डेमन का मतलब राक्षस। रोल्ड डाउन, लुढ़कना। फ्रेंडशिप मित्रता। वर्ल्ड जंगली। तो बच्चों ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और जो इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क है वो आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे और आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लें और इनको लर्न जरूर करें, क्योंकि ये आपके यूनिट टेस्ट हैं उसमें ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके भी कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।